नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल लखनऊ। 8 अगस्त 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ जनपद द्वारा एक विशेष आयोजन के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऋण वितरण कार्यक्रम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सारीय बैंकर्स समिति SLBC की 3D रेशियो उपसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह आयोजन यूनियन बैंक भवन गोमती नगर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव विन उत्तर प्रदेश वामन थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में समीर वर्मा, विशेष सचिव वित्त IAS ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा है। यूनियन बैंक के बंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संचालन हुआ। मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से प्रारंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को ऋण प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं जैसे कि कोलेटरल एवं जटिल कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त करना है। बैंक से अपेक्षा है कि वे लोगों को मार्गदर्शन दें, यदि उनके प्रोजेक्ट में कोई कमी हो तो समाधान सुझाए, हैंड होल्डिंग करें ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक पुया और महिलाएं लाभान्वित हो सके। जो प्रोजेक्ट व्यावहारिक न हो उन्हें स्वीकृत न किया जाए, लेकिन नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही यदि योजना में कोई कमी महसूस हो तो हमें अवगत कराएं। कार्यक्रम के दौरान में CM युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 112 लाभार्थियों को ₹4.50 करोड़ के चेक वितरित किए गए, जबकि बैंक की अन्य MSME योजनाओं के 36 लाभार्थियों को 51 करोड़ के चेक प्रदान किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूनियन बैंक के अधिकारियों की सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का दूसरा सत्र SLBC की CD रेशियो उपसमिति की बैठक को समर्पित था। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों की ऋण वितरण स्थिति और डिपॉजिट के सापेक्ष क्रेडिट अनुपात CG वीडियो की समीक्षा की गई। यूनियन बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े, पिछले प्रदर्शन, सुधार की दिशा में उठाए गए कदम एवं भविष्य की रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक चर्चा हुई। बैठक में विविध जिलों के LDM ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया और अपने क्षेत्रों की समस्याओं और प्रगति की जानकारी दी। जिलों में कम CD रेशियो के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सुधारने के उपाय पर सुझाव साझा किए गए। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। वैसे भी और के PM युवा उद्यमी अभियान आपने शुरू जो है काफ़ी अच्छे से किया है, उसमें किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया है और किस तरह से क्या टारगेट रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर का? देखिए, आज हम लोगों ने 2 कार्यक्रम किए हैं अपने कार्यालय में। पहला था क्रेडिट कैंप, जिसमें हम लोगों ने CM युवा के लाभार्थियों को तथा MSME के बोरोवर्स को हम लोगों ने लोन दिया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दीपक कुमार जी ACS फाइनेंस थे। दूसरा कार्यक्रम जो हम लोगों का था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है, उसका CD रेशियो वाली जो कमेटी है उसके कन्वेनर है, उसकी मीटिंग हम लोगों ने अपने कार्यालय में रखी थी, जिसकी अध्यक्षता ACS महोदय ने की है, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का CD रेशियो जो 59.3% है उसको बढ़ाकर 60 से ऊपर ले लाया जाए, और जहाँ जहाँ ये रेशियो कम है वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया जाए जिससे कि वहाँ के CD रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सर, क्योंकि आप CD रेशियो की सब कमेटी के कन्वीनियर भी हैं, तो यूपी में जो जैसे 75 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जो बिलो 40% हैं, उनमें से 3 जिले ऐसे भी हैं जिनमें आप लीड कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों ने इसका भी कारण एनालाइज किया था। हमारी जो लर्निंग अकेडमी के इंचार्ज उन्होंने कारण बताया था कि ऐसे जिलों में किस तरह से क्यों CD रेशियो पर असर इस तरह का पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से रेमिटेंस आता है जिससे डिपॉजिट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं वहाँ पे कंजम्पशन वो उस शहर में करते हैं जहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने प्लान किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अलावा CM युवा, फिर वहाँ पर जो भी रोड और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें जो फंडिंग हो रही है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किया जाए, जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट का CD रेशियो बढ़ सके।
तो सीडी रेशियो के मामले में अगर देखा जाए पीएसबीज में आप 7वें पायदान पे हैं, इसकी क्या खास वजह है? ये सातवां पायदान ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग कितने लोगों को इसमें डायरेक्ट क्रेडिट दे करके लाभान्वित कर रहे हैं। ये बड़ा पिक्चर है सीडी रेशियो का। हमारा डिपॉजिट बेस बड़ा है। हमारे पास वो ज़िले हैं पूर्वांचल के, इसमें लीड बैंक हम है, जहाँ पर डिपॉजिट्स का इन्फ्लो ज़्यादा है। तो एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि बेस फैक्टर, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन आपने साथ साथ ये भी देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीडी रेशियो बढ़ाने वाले बैंक हैं, जिसमें हमारा YoY जो ग्रोथ है 12% का है। आपने उस सीट में देखा होगा इस बात। हाँ। काफ़ी तेज़ी से सीडी रेशियो यूनियन बैंक का इम्प्रूव हो रहा है। तो सर ओवरऑल जैसे अगर कहा जाए कि आप 46 पॉइंट समथिंग के पास है, जबकि आरबीआई का जो बेंचमार्क है वो 60% है। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना और क्या रणनीति रहेगी? आरबीआई का बेंचमार्क से बैंक एज ए होल अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे आप तो ये 70% से ज़्यादा है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन दिया है सरकार को कि अभी हम 65% तक पहुँचेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा ग्रोथ जो है 3% का है और आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें करीब 12% ऐड हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सर ये पूर्वांचल के जो खास ज़िले हैं जो लगातार पहले, क्योंकि एक बार डी सुब्बाराव जी आए थे, उनसे भी ये बात हुई थी, तब वो 20% पे टिके हुए थे, अब वो 40% के आसपास आ गए। तो इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंसेस है, क्या खास वजह है? देखिए, आप अगर पूरा 10 साल का पिछला 10 साल का डाटा देखें तो जिस तरह से जीडीपी में बढ़ोतरी होती है उसी तरह से उन जिलों में सीडी रेशियो में भी बढ़ोतरी पाया गया है। ये अलग बात है कि कई जिलों में जहाँ डिपॉजिट का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर आप सीडी रेशियो में उतना इम्प्रूवमेंट फास्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है, ग्रोथ है। जो आपने देखा 20% से जो 40% हुआ, 40% से 60% भी होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उसको प्राप्त जरूर किया जाएगा। मेरा नाम राकेश सिंह चौहान है और मेरे फर्म का नाम गैफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। हमारा फर्नीचर और मॉडलर किचन का काम है। यूनियन बैंक का जो कार्यक्रम है युवा यूनी और जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो बेरोजगार लोग हैं, थोड़ा सा युवा हैं, जिनको फंड का इशू रहता है तो उसकी व्यवस्था ये कम पेपरों के तहत वो करते हैं। जो सीएम युवा योजना है उसके तहत ये ज़्यादा लोन पास भी आसानी से करते हैं और जिससे युवा आगे बढ़े, काम करे और इसी दिशा में इनका काम चल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और जो लगातार मार्केट किस तरह चल रही है और उसमें किस तरह अपने आप को पाते हैं? मार्केट का तो जो है सिनेरियो, क्योंकि क्या है कि मार्केट जो इस समय चढ़ उतर है, जैसे पहले था कि मंथ वाइज था कि हाँ कि इस मंथ में काम अप एंड डाउन है। अभी क्या है कि कुछ ऐसा मार्केट बिहेव करता है कि पता ही नहीं लगता कि इस मंथ में होगा या आगे मंथ में होगा। तो वैसे ही है मार्केट, लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज है। तो आप क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हैं और लगातार फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना ग्रोथ इस सेक्टर में मिलेगा आपको? इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है। मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान है वैसे फर्नीचर है, तो जिसको है सबको ज़रूरत है। और इंडिया में सबसे बड़ा बजट जो आता है वो फर्नीचर का आता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं लगातार जैम के पोर्टल के माध्यम से लगातार सरकार खरीद भी कर रही है, उसमें आपको किस तरह आप सपोर्ट रहता है? अभी हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हमने OEM रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे हमारे छोटे छोटे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं अभी। लेकिन ये है कि जो सरकार का जो बजट है करीबन 1 लाख करोड़ का है पूरे इंडिया का। तो उसमें क्या है कि बहुत छोटा भी हमको मिलेगा तो ठीक ठाक मिलेगा। तो उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये है कि नेक्स्ट ईयर हमारा काम धीमे धीमे बढ़ेगा। यूनियन बैंक से आपको किस तरह सपोर्ट मिला? बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं 2018 में मैं इनसे जुड़ा और तब से मेरी 9 लाख रुपए की सीसी थी। उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ के 50 हुई, 50 से मेरी 1 हुई, 1 से फिर अब 5-6 के आसपास हैं हम। तो ग्रोथ है और हेल्पिंग नेचर है सबका और सब कोऑपरेटिव करते हैं सब। अपनी तरह जो भी आपके नए उद्यमी हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उद्यमी लग के, मतलब जैसे उद्यमी क्या है, कुछ समय तक काम करता है, उसके बाद आउट ऑफ वे जाके काम करता है। तो वो जो भी काम करे वो एक तरीके से, मतलब एक ही काम वो करेगा तो वो आगे चल के आगे बढ़ेगा। लेकिन जगह पे क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन मतलब
ऐसा करते हैं कि सप्ताह में 4 दिन काम करते हैं, 3 दिन दूसरा काम करने लगते हैं। तो जो भी काम करना, सिंगल एक काम करना है तो उसमें कोई भी काम आप करेंगे तो वो आप आगे ग्रो करेंगे। अपना शुभ नाम है? राकेश सिंह चौहान।